कोई भी इस धर्म में चलने वाले को परास्त नहीं कर सकता। ये बात ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कोई बहुत बड़ा तांत्रिक है और वो भूतों को वश में करने वाला है और तुम्हारे ऊपर भूत लगा दे, तंत्र के द्वारा मारण मूठ या कोई शाप या किसी तरह का अमंगल, ध्यान दीजिए, इस धर्म की बड़ी महिमा है। यदि आप भगवद आश्रित हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो ना माया का कपट चलेगा, ना किसी का तंत्र तुम्हारे ऊपर चलेगा, ना किसी का कोई मारण मंत्र चलेगा, ना कोई भूतावेश तुम पर आविष्टित कर सकता है, ना किसी भी तरह की कोई विष आदि की। यदि आप सच्चे हृदय से भगवान की शरण में हो तो तुम्हारे ऊपर विष का भी प्रभाव खवाया जाएगा, विष वो हो जाएगा स्वास्थ्य वर्धक अमृत। गरल सुधा, गोस्वामी जी कह रहे, रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जो भगवान का आश्रित जन होता है उसको विष भी अमृत हो जाता है। अगर उससे दुश्मनी करेगा ना कोई और उसका बुरा चाहेगा, वो जितना कुप्रचार करेगा, निंदा करेगा, उतने उसका यश बढ़ेगा। अगर वो आग लगा देगा तो उसके शरीर में चंदन से भी बढ़कर शीतलता का काम आग करेगी। जो भगवद आश्रित है, श्री हरिराम व्यास जी ने भी प्यारी जू के चरणों के आश्रित जनों को पुष्ट करने के लिए बताया कि राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई, कोटि चंद मंद करत नख विदु जुन्हाई। श्री राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई। शाप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवन चारी। हमारी गोरी भोरी प्रियाजू के गोरे चरणारविंद का जिसने आश्रय ले लिया है, शरणागति ले ली है और राधा राधा नाम जप करता है, तो किसी भी ऋषि का साप उस पर लागू नहीं होगा। हरिराम व्यास जी कह रहे ये विशाखा सखी के अवतार है, कह रहे शाप कोई लागू नहीं होगा उसके ऊपर। ताप दैविक भौतिक ताप उसका स्पर्श नहीं कर सकता। कोई भी पाप उसे अपने अधीन नहीं कर सकता। किसी का भी तंत्र मंत्र उसके ऊपर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि ये चरणारविंद लालजू के भी इष्ट है और ये चरणारविंद दुष्टों की दुष्टता का दलन करने वाले और हृदय में प्रेम प्रकाशित करने वाले हैं। कोई भी भयानक से भयानक रोग तुम्हारे शरीर पर हो सकता है, पर वो तुम्हें अधीन नहीं कर पाएगा। शाप ताप रोग शोक, बड़ी से बड़ी हानि होने पर भी तुम्हें शोक स्पर्श नहीं करेगा। प्यारी जू के चरणों का जिसने आश्रय ले लिया है, यह ऐसा परम धर्म है कि इसके आश्रित को कोई भी तंत्र मंत्र मूठ मारण भूत प्रेत पिशाच पिशाचनी कोई भी नहीं स्पर्श नहीं कर सकता। ध्यान रखना। हां, अपना कल्याण कराने के लिए सामने आ सकता है, क्योंकि नाम जापक ही सबके कल्याण का सामर्थ्य भाव रख सकता। जो निरंतर नाम जप करता है उसमें सब सामर्थ्य आ जाती है। एक बार भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी समुद्र के किनारे बैठे नाम जप कर रहे थे, तो देखा एक सफेद पोशाक पहने हुए, पाग बांधे हुए, पारसी वेशभूषा में सामने खड़े हैं। भाई जी ने सदाचार के कारण कहा, बाबूजी क्यों खड़े हो, बैठ जाइए। तो उनका आप बोले तो मेरे में सामर्थ्य है आपसे बात करने की, डरना नहीं आप। भाई जी ने कहा मैं क्यों डरूंगा, आप कोई भयावह थोड़ी लग रहे हैं। बोले लग नहीं रहा, लेकिन भयावह हूं, मैं प्रेत हूं। भाई जी कोई बात नहीं, जो भगवत भजन में ये सब कई जगह ऐसा घटना में, गंगा किनारे जैसे श्मशान है, ऐसा नहीं कि प्रेत योनि नहीं होती, होती है, पर वो प्रभाव नहीं दिखा सकती। ऐसे प्रत्यक्ष देखा है। भाई जी ने कहा कि तो आप हमारे पास क्यों आए हो? बोले अपना उद्धार कराने के लिए। मुझे गीता कंठस्थ है, बहुत से शास्त्र कंठस्थ हैं, पर कुछ ऐसी मेरे से गलतियां हो गई जिनके परिणाम रूप मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। फिर मुझे आंतरिक संकेत हुआ है कि आप हमारा कल्याण कर सकते हो। भाई जी ने कहा तो बड़े आश्चर्य की बात है कि आपको गीता कंठस्थ है और फिर आप प्रेत योनि में। गीता के एक श्लोक बोल दे तो प्रेत तो मुक्त हो जाता है। बोले मुझे से कुछ ऐसे भयानक अपराध हो गए, जैसे गुरुद्रोह है, वैष्णव अपराध, ये बड़े भयानक अपराध होते हैं। जब किसी का पतन होना होता है तो माया यही खेल खिलवाती है, क्योंकि और सब पाप हैं वो दरस परस अगनाश, गुरुजनों के संतों के दर्शनों से ही नष्ट हो जाते हैं।
लेकिन संत द्रोह, नाम जापक वैष्णव द्रोह, गुरु अवज्ञा, गुरुद्रोह, ये भयानक अपराध होते हैं, इनसे दुर्गति हो जाती है। तो अपना कल्याण करने के लिए कोई ऐसा भले नहीं तो किसी भी भक्त के सामने, भगवद आश्रित नाम जापक के सामने किसी का चेटक नहीं चलता है। मथुरा दास जी की भक्ति का प्रभाव, हजारों लोग अनुयायी, हजारों लोग शिष्य बन गए। तो अब वो तांत्रिक था, तंत्र मंत्र का उसे बहुत ज्ञान था। श्री मथुरा दास जी जिस नगर में रहते थे वहां वो जाकर अपना नाटक शुरू किया। उसने सब जगह प्रचार प्रसार किया। मैं गंडकी नदी में 12 वर्ष तक खड़े होकर के तपस्या करके आया हूं, केवल दूध का आहार करता था, उसके प्रभाव से शालिग्राम भगवान हमारे बस में हो गए। और आप सबको मैं दिखा सकता हूं कि शालिग्राम मेरे वश में है, देख लीजिए। सिंहासन लाता, बाहर रखता, हजारों की भीड़, ऐसे ऐसे करता तो वो ऐसे शालिग्राम उठते और नाचते हुए ऐसे 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 फिर रख जाते, फिर ऐसे 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 ऐसे। अब तो सबको आश्चर्य हो रहा, जैसे चुटकी बजा रहा है वैसे शालिग्राम की बटिया ऐसे ऐसे ऐसे। लोग, भीड़ कटने लगी, क्योंकि अब जैसे राधा राधा कहो, कोई जंतुर नहीं है, कोई भस्म नहीं है, कोई वादा नहीं है, तो फिर कम वहां तो दिखाई दे रहा ना ऐसे। देखो ये सब तो लगता है ना कि हाँ। अब हमसे पूछो कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमें नहीं पता है। हमें ये देखना है कि हमारे प्रिया जी के मन में क्या चल रहा है। मन मन की रुचि जानिने, मुझे अपनी लाडली की मन की जान के उनकी परिचर्या में रहना है कि तुम्हारे मन की जान के तुम्हारी परिचर्या में रहना है। हाँ, तुम यदि मन से ऊपर उठना चाहते तो हमारी बात मान लो, मन को अधीन करके, और मन के अधीश्वर भगवान में तुम्हारा प्रेम हो जाए, तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाए। अब वहां नाम नंद नंदन का भजन पद्धति, तो जो कमजोर लोग थे उन्होंने कहा कि आज तक कोई चमत्कार तो दिखाया नहीं मथुरा दास जी ने। देखो ये हैं संत, 12 वर्ष से दूध पी के गंडकी नदी, 12 मिनट भी नहीं खड़ा होगा कभी। अब भेंट जो जितनी चढ़ाएगा उतने उसके दुख नष्ट होंगे। अरे भैया वहां तो रुपया सब समेटता, फिर दूसरे मोहल्ले में, पूरे गांव में अब तो जय जयकार, शालिग्राम भगवान को नचा। कोई सेवा की सामग्री लेने गए थे मथुरा दास जी की श्रीअंग सेवा में जो रहते थे संत जन, उन्होंने देखा, वो आए, बोले महाराज एक बड़ा चमत्कारी महात्मा आया, वो कह रहा 12 वर्ष से हम दूध पीकर गंडकी नदी में वो वैसे ऐसे करता है। तो बोले भैया भक्त तो हो ही नहीं सकता, भक्त भला भगवान को अपना प्रदर्शन क्यों बनाएगा और उसके बदले में भेंट लेकर के, ये तो नाटक है भैया। वो देखे भी नहीं थे, बोले ये तो नाटक है, कोई संत ऐसा नहीं कर सकता, कोई भक्त ऐसा, कोई संप्रदायाचार्य से दीक्षित वैष्णव मार्ग में चलने वाला, ये तो अपराध है। तो उनका महाराज जी तो हजारों लोग वहां प्रभावित हो रहे, अच्छा है भगवान उस रूप में। बोले नहीं महाराज, फिर सत्य मार्ग के प्रकाशित करने के लिए आप यहां विराजमान, अगर उसका कपट पाखंड चला तो हजारों लोग धोखे में हो जाएंगे, चलो आप एक बार उसके सामने। तो उनका कि यदि हम उसके सामने गए तो उसका सब ये दुकान बंद हो जाएगा। बोले महाराज जी आप जरूर चलो, क्योंकि आपके चलने से यदि लोगों की श्रद्धा भगवान में वास्तविक लगे तो आप भी तो यही चाहने के लिए यहां गांव में वास कर रहे हो। उनको बड़ा दुख हुआ कि एक तो उसको दुख होगा, उसका नाटक बंद होगा, दूसरा कि वो जान क्यों नहीं रहा है जिन भगवान को तुम नचा रहे हो, अगर वास्तविक उनके तुम सेवक बन जाओ तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। शालिग्राम भगवान श्री हरि ही है, कोई और नहीं है। पर बहुत जब उन्होंने कहा तो कहा चलो अच्छा, तो पाए परि गए लेके जाए ढिग ठाढ़े भये, चाहत फिरायो पे न फिरे सोच पर्यो है, जान गयो आप कछु याही को प्रताप ये पे, मारो करि जाप यो विचार मन धर्यो है, मुठी ले चलाई भक्ति तेज आगे आई नाही, वाही लपटाई भयो ऐसो मानो मर्यो है, हुए करि दयाल जा जीवायो समझायो, प्रीति पंथ दर्शायो ही भायो शिष्य कर्यो है। सभी शिष्यों ने चरण पकड़ करके मथुरा दास जी को मनाया कि आप वहां चले। तो आप गए सादैव सहज स्वरूप साधु का, जाके भीड़ भी इनके साथ है कि भाई मथुरा, उनका भी प्रभाव था तो बहुत सी भीड़ साथ गई।
जाकर के गांव वालों ने कहा कि भैया वो आप जो स्वामी जी दिखाते थे शालिग्राम भगवान का चमत्कार वो दिखाइए, हमारे गुरुजी आए हुए हैं। ये तो उसने जाना था कि महिमावान है तभी तो वो आया था, पर उसको ये पता नहीं था कि हमारा प्रोग्राम इनके सामने नहीं चल पाएगा, क्योंकि भगवान नाम जापक के आगे कोई तंत्र मंत्र, कोई शाप पाप ताप ये सब नहीं, वास्तविक जो भगवत मार्ग में है। अब उसने निकाला सिंहासन और पूरा सब, शालिग्राम जी को तो केवल चुटकी ही बज रही थी, शालिग्राम भगवान वहीं बैठे थे। हर प्रयास कर लिया, कोई चमत्कार नहीं। लोगों ने कहा कि दिखाओ ना, अब ये हमारे गुरुजी हैं, गांव में रहते हैं। अब भक्त की निष्ठा के सामने भगवान को भी छोटा बनना पड़ता है। इतने महान भगवान भक्त बलि जी के सामने बामन बन के भीख मांगने के लिए गए। भक्ति निष्ठा जीत सकते थे, आज्ञा दे सकते थे, ना आज्ञा दी और ना विजय प्राप्ति की। भिक्षा में मांग करके दिया माता अदिति को कि आपकी चाह है कि राज्य पद देवराज को मिले, तो आपकी आराधना से मैं जाऊंगा, पर वो मेरा भक्त है, ना युद्ध करूंगा ना आज्ञा दूंगा, पर मांग के लाऊंगा। भगवान भिक्षुक बन के गए। भक्त के आगे नौटंकी नाटक कहां चल सकता है? अरे जुगनू तब तक चमकती रहे जब तक सूर्य प्रकट नहीं होता। सूर्य प्रकट हुआ तो लाखों जुगनुओं का कोई मतलब नहीं रह जाता। नौटंकी नाटक ये साधुता का भेष धर के कितने दिन चलेगा? जिस दिन पोल खुलेगी ना उस दिन सब नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। लोग परलोक तो पहले ही नष्ट हो चुका था। पाखंड न करे। हम कह रहे हैं तुम्हें धन चाहिए, तुम्हें सम्मान चाहिए, राम राम भजो, कृष्ण कृष्ण भजो, हरि हरि भजो, विश्व नमन करेगा, ईमानदारी से भजो। हमने ऐसे संत भगवान देखे, ककारा नहीं पढ़े, कुछ नहीं जानते, बस एक ओम, दुई ओम, तीन ओम, चार ओम ऐसे जपते, और लोग न्यौछावर थे, सीधे सरल ओम ओम, राम राम, कृष्ण कृष्ण, साफ सिद्ध। कबीरदास जी जैसे वहां पर राम 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 राम। श्री स्वामी सत्संगानंद जी महाराज बक्सर, बस इतने। जब कोई बेटा राम राम, ऐसे लगते थे कि मतलब इनको पी जाएं, अपने हृदय में रख ले। इतने दुलारे वयोवृद्ध थे, ऐसा सुंदर रूप, ऐसी कोमलता, ऐसा आकर्षण, बस राम 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 राम। अरे प्रभु के नाम में क्या नाटक करने की जरूरत क्या है? पाखंड कर। प्रभु महालक्ष्मीपति हो, तुम्हें लक्ष्मी ही चाहिए तो वो सब दे देंगे, काहे को नाटक करे, काहे को किसी को भ्रम में डाले? तुम भ्रम में हो, दूसरे, अरे भैया तुम राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, तुम्हारा मंगल इसी, बस इसी में मंगल होगा, दूसरा मंगल कर ही नहीं सकता। अब उनके प्रभाव से उनका कुछ नहीं हुआ। अब तो लोग कहने लगे दिखाओ ना, इसका मतलब तुम नाटक कर रहे थे। अब सबके सामने उसका मान नष्ट हुआ, उसका सब तंत्र बेकार हो गया। कुछ लोगों ने कहा पकड़ो और मारो इसको, पीटो, बहुत नाटक करके रुपया कमा लिया, सब छीन लो, धन छीन लो। किसी ने कहा मार पीट के इसे न्यायाधीश के, पुलिस डिपार्टमेंट को दो। ये मथुरा दास जी ने सबसे कहा देखो अगर हमको लाए हो तो हमारी बात मानो, इनको किसी भी तरह का कष्ट मत दो, कोई भी बंधन नहीं। और उनसे कहा भैया आप जिसका नाटक कर रहे हो ना, अगर सत्यता से इसे मान लो तो जिन लोगों ने रुपए चढ़ाए ये बहुत थोड़े हैं, वो तुम्हें निहाल कर देगा। सत्यता से भजन करो, ये काहे को नाटक करते हो? इतना कह के वो चले गए। पर उसको समझ में नहीं आया। उसने कहा अच्छा तुम अपनी दिखा दी, अब मेरी देखना। सबके बीच में कहा तुमने अपनी दिखा दी, अब मेरी। मूर्ख को समझ में नहीं आता। उसने कहा ठीक है तुमने दिखा दिया, अब कल सुबह तक तुम देखना कि मैं तुम्हारा क्या करता हूं। क्योंकि उसे मारण का प्रयोग आता था। अब ये क्रोध उत्पन्न हो जाए तो राक्षस बना देता है, और क्रोध उत्पन्न होता है कामना से, और उसकी कामना सब नष्ट हो गई ना, सब किया कराया सब माटी हो गया, क्योंकि लाखों लोग प्रभावित हो रहे थे। अब वो क्रोध के वशीभूत होकर तामसी जप करने लगा। तामसी जप होता है विनाशकारी। अपवित्र सिद्धियां उसके पास थी। पवित्र सिद्धियां भी होती है जो दूसरों का मंगल करती हैं, अपवित्र सिद्धियां होती हैं जो दूसरों का नाश करती हैं। उसने मारण विद्या का अनुष्ठान किया, जिसे देहाती भाषा में मूठ कहते हैं। आज मैं इस अभिचार से उस महात्मा का सर्वनाश कर दूंगा। भूल भूल भारी भूल।
जो साधु की मीच तक है वो उसी मीच से मरता है। ये तो समझ में ही नहीं आया। सरस्वती जी को देवता और ब्रह्मा जी सब प्रार्थना कर रहे हैं कि अयोध्या वासियों की बुद्धि तो बदल दी, वापस गए। भरत जी आ रहे हैं, इनकी बुद्धि बदल दो। नहीं, भरत जो कहेंगे वही राम करेंगे। तो दिमाग पलट गया है। भरत की बुद्धि, अरे प्रभु का इशारा था इसलिए अयोध्या वासियों की बुद्धि बदल दी। भरत जी के विषय में सोचोगे भी तो नष्ट हो जाओगे। महाप्रेमी भरत के विषय में सोचना ही तुम्हारे लिए अमंगल हो जाएगा। और हम क्या, करोड़ों सरस्वती भी हो तो भरत की भाव भरी भक्ति में बाधा नहीं पहुंचा सकती। अब उसने प्रारंभ किया बैठ करके आसन में मूठ का। एक खप्पर जैसी आकृति प्रकट होती है और उसमें जाज्वल्यमान तेज होता है। और वो जहां जाएगा तो जिसके पास जाना है वहीं शुरू हो जाएगा उसका खून पोकना, नीचे से शौच द्वार से मुंह से खून की उल्टी आना, उसके पहुंचते पहुंचते, और जहां पहुंची तो वो नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा और वापस चली जाएगी। वहां जाके प्रमाण देगी कि हम काम कर आई हैं। वहां भक्तों ने देखा कि एक खप्पर में आग जलती हुई राउंड राउंड ऐसे गोला होता, तो जाके कहा मथुरा दास जी ये उसकी चलाई हुई मूठ है, तुम कुछ परेशान मत हो, यहां कुटिया की डेहरी में भी प्रवेश नहीं करेगी। अब वो आकर के मारण बस वहां घूम रहा है। मथुरा दास जी निकल के आए, हाथ जोड़ा, क्योंकि सब मंत्र सब सिद्धियां भगवान की तो ना, चाहे पवित्र हो या अपवित्र हो, तो उन्होंने कहा तुम सर्वज्ञ भगवान की ही शक्ति से संपन्न हो, तुम जानती हो कि हमारा कोई अपराध है क्या? अगर अपराध है तो हम बाहर निकल के आते हैं, आप हमें नष्ट कर दो। यदि अपराध नहीं है तो जिसके द्वारा किया गया उसको दंड दो। तुरंत मुठ वापस हुई, कोई मंत्र मंत्र नहीं पड़ा, तुरंत वो मारण वापस हुआ। उधर शुरू हो गया उसका खून, नीचे से ऊपर से, जैसा इनके, जैसे काशी नरेश को जब पौंड्रक राजा के साथ भगवान ने उद्धार किया तो उसके लड़के का नाम था सुदक्षिण। वो पंडितों से विला बोला ऐसा मारण प्रयोग कर सकते हो कि द्वारिका को मैं द्वारिकाधीश नष्ट कर दे। मंत्र में ताकत होती पर उनको ये पता नहीं था जिससे मंत्र प्रकट हुए भला उन पर कैसे प्रभाव चले। उन्होंने कहा हाँ, तो उनका भारी दक्षिणा देंगे। तो काशी में अनुष्ठान शुरू हो गया और प्रकट हुई कृत्या। ऐसा नहीं, मंत्रों में ताकत होती है। पर भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा था कि जो ब्राह्मण भक्त नहीं है, जो ऋषि भक्त नहीं, उसी पर ये मारण का प्रयोग काम करेगा, अन्यथा नहीं। तो भगवान का नाम ही नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। अब मारण कृत्यारूप रखकर द्वारिका को जलाने के लिए गई। द्वारिकावासी भागे, भगवान से कहा, भगवान ने सुदर्शन जी को आज्ञा किया करो हिसाब। भगाते हुए कृत्या को ले गई तो कृत्या ने पहले उन ब्राह्मणों को मारा, सुदक्षिण को मारा, फिर सुदर्शन ने कृत्या को नष्ट किया, पूरी काशी में आग लगा दी। ये भागवत में वर्णन है। भगवत भक्त या प्रभु के ऊपर कोई मारण चलेगा क्या? वो मारण उसी बाबा जी के पास जो नौटंकी कर रहे थे शालिग्राम के नचा, अब तो त्राहिमाम मच गया। वो संत भगवान गए क्योंकि पता था कि बचेगा नहीं, मंत्र का प्रयोग है। गए और भगवान नाम उच्चारण किया, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नंद नंदन के उपासक थे और मूठ से कहा शांत हो जाओ। भक्त की आज्ञा का पालन हर मंत्र करेगा क्योंकि मंत्राधिष्ठात्र भगवान का आदेश है। शांत हो गई मूठ और उनसे कहा भैया देखा, तुम्हारा ही मंत्र तुम्हारे को अभी मार देता, अब सुधर जाओ। मतलब मृत्यु दशा को प्राप्त हो गए थे। संतों के हृदय में बदला लेने की कहीं कोई वृत्ति नहीं होती। संत कभी नाराज होते हैं तो उसमें मूल देख लेना आप विचार करके। आप जब अपना अमंगल करना अपना, तब वो आपसे नाराज होंगे। अगर आप उनका कोई कष्ट, वो नाराज नहीं होंगे, वो सह जाएंगे और आपका मंगल मनाएंगे। जब आप अमंगल अपना कर तब वो डांटते हैं। अगर आप वो ये देख लें कि आप प्रहार कर रहे हो तो फिर वो नहीं, फिर तो तुम्हारा मंगल मनाएंगे, आप उनको मारो, कभी डांटेंगे नहीं। बड़ा कोमल चित्त संतों का होता है। संतों के हृदय को केवल संत ही जान सकते हैं।